हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एग्ज़ाम फाइनली ओवर हो गया है। मैं ये वीडियो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से बना रही हूँ। तो एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे वो आपको इस वीडियो में बताऊँगी, क्वेश्चन का लेवल बताऊँगी, साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगी। तो वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा। जिनका एग्ज़ाम आज आने वाले शिफ्ट में है या फिर कल है, उन्हें ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में आपका एक आरसी था। फर्स्ट तो आरसी खुला था जिसमें फर्टिलाइज़र और फार्मर्स को लेकर इन्फॉर्मेशन थी। मतलब आरसी जो था फर्टिलाइज़र और फार्मर बेस्ड था। क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, डुएबल थे, आप इजीली क्वेश्चन 10 के 10 कर सकते थे। इसके अलावा आई थिंक 10 या 9 क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपका सेंटेंस दिया हुआ था, 5 सेंटेंस थे जिसमें कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना था। इसके अलावा पैराजम्बल थे और इसके अलावा एक वर्ड मतलब सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें वर्ड का जो ऑर्डर है वो आपको सही बताना था। तो इंग्लिश में इस तरह से 30 क्वेश्चन थे और इंग्लिश का लेवल काफ़ी इजी था। इंग्लिश अगर आप अच्छे से करते हैं, डुएबल था, आप आराम से 25 प्लस कर सकते थे। मैंने इंग्लिश में 25 अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में आपका सिंप्लीफिकेशन आई थिंक 14 या 15 थे और आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन था लगभग 8-9 अर्थमेटिक का क्वेश्चन होगा। और अर्थमेटिक जो था बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी था, डुएबल था। इसके अलावा एक डीआई था जिसमें असिस्टेंट और प्रोफेसर्स के टेबुलर डीआई दिए हुए थे और क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग थे मतलब लेकिन कैलकुलेटिव नहीं थे, इजी थे, डुएबल थे, आप कर सकते थे। इसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज़ था 5, वो भी डुएबल था। और इसके अलावा आपके डीआई मैंने बताया, अर्थमेटिक बताया। इसके अलावा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने क्वांट में 30 किए हैं जिसमें आपका मैंने अर्थमेटिक के जो 5 क्वेश्चन थे वो भी किए हैं। अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन और इजी जो थे वो मैंने किए हैं, 5 मुझसे छूट गए क्योंकि टाइम ख़त्म हो गया था। इसके अलावा रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग का लेवल काफ़ी इजी था। मुझे रीजनिंग हमेशा से ही अच्छा लगता है, तो रीजनिंग में मैंने 35 आउट ऑफ 35 किए हैं। आपका एक पज़ल दिया हुआ था जिसमें 10 लोग थे, 5 लोग नॉर्थ फेस कर रहे थे, 5 लोग साउथ फेस कर रहे थे, वो भी पज़ल ईजी था। इसके अलावा 8 फ्लोर बेस्ड एक पज़ल था, मतलब 8 फ्लोर थे उसमें। और इसके अलावा एक सर्कुलर टेबल था और एक अनसर्टेन था और अनसर्टेन नंबर ऑफ़ पीपल थे लीनियर में, वो आपको अरेंज करना था। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर नंबर दिया हुआ था, उसके बीच में कितने ऑर्डर है ये सारे था। मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन थे आपके। पज़ल जो थे वो मैंने आपको बताया। और एक डायरेक्शन बेस्ड था, मतलब डायरेक्शन बेस्ड टेस्ट था, उसमें शायद 3 या 2 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन का कोई क्वेश्चन नहीं था, इनइक्वालिटी नहीं था, सिलॉग्स था, सॉरी इनइक्वालिटी का शायद 3 से 4 क्वेश्चन था और सिलॉग्स भी था। मतलब टोटल 35 क्वेश्चन थे और 35 ही डुएबल थे, काफ़ी ज़्यादा इजी थे। मैंने 35 पूरा कर लिया था और मेरे 3 मिनट लगभग बाकी भी थे। एक्यूरेसी की अगर बात करूँ तो मैथ्स में 100% एक्यूरेसी है मेरी, और आपके रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है। और इंग्लिश की एक्यूरेसी की बात करें तो 80 to 90% हो गया। आई एम नॉट श्योर अबाउट। एंड आने वाले शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो। जितने भी आपने प्रैक्टिस की है इनफ है। अब आप अच्छे से रिलैक्स होकर जाके एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम बिल्कुल आपका अच्छा होने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हाई है, तो कट ऑफ बिल्कुल लो जाएगा। मतलब पहले की अपेक्षा लो जाएगा कट ऑफ। नंबर ऑफ़ वैकेंसी हाई है, इस वजह से कट ऑफ लो जाएगा। तो अगर जिन्होंने भी 70 या 75 अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनाया है तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होगा। आप लोग मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। मैं भी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों को डेली मेरे व्लॉग मिलेंगे कि मैं कैसे टाइम मैनेज करके मेंस की प्रिपरेशन करती हूँ। और साथ ही आप लोगों को मेंस के लिए कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगी बिल्कुल फ्री में। बस मुझे वहाँ पे एक मैसेज कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग सभी को जिनका एग्ज़ाम है और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है उन लोगों के लिए टच वुड आप लोगों का सिलेक्शन मतलब शॉर्ट लिस्ट हो जाए। आप लोग मेंस के लिए मेंस की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू ऑल।